अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है जहांज़ेब और इस चैनल पर मैं प्रीमियर प्रो और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग प्रीमियर प्रो इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और फेस कैम साथ साथ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह अपनी वीडियो को, फेस कैम वाली वीडियो को सर्कल में लेकर आ सकते हैं, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्लिप है उसे आपने नीचे रखना है और जो आपका फेस कैम वाला क्लिप है उसे आपने ऊपर वाली लेयर में रख लेना है। जैसा कि आपको शो हो रहा है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्लिप है और ये ऊपर वाला मेरा फेस कैम वाला है। ठीक है, तो इसमें जो फेस कैम वाला है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे साइड वाली बार में और यहाँ से इफेक्ट्स पैनल में जाकर यहाँ से हम सर्च करने वाले हैं सर्कल। ठीक है जी, ये सर्कल आया, उसे हमने पकड़ा और यहाँ पर लाकर अप्लाई कर दिया क्लिक के ऊपर। अब ये देखें जी, बहुत छोटा सा सर्कल बना है, लेकिन इसमें हमारी तस्वीर वाज़ेह नहीं हो रही। इसके लिए हम लोग जाएंगे, सर्कल के रेडियस को बढ़ाएंगे यहाँ से। ये देखें जी, सर्कल का रेडियस हमारा बढ़ता जा रहा है जहाँ तक हमने रखना है। ठीक है, इस हमने जैसे रेडियस को बढ़ा लिया, उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में और जहाँ से हम ऐड करने वाले हैं सेट, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त हमारे पास सर्कल बनकर आ गया है, लेकिन इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, वो हम देखते हैं। थोड़ा सा क्लिप को आगे लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम इसका रेडियस थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और यहाँ से इसकी थोड़ी सी हम वो सेटिंग करेंगे कि क्लिप हमारा बिल्कुल दरमियान में और वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे। ये देखें, चले जी, मुझे यहाँ तक क्लिप पसंद आ गया। यहाँ मैं थोड़ा सा रेडियस और बढ़ा लेता हूँ इसका, ये नहीं, यहाँ तक। उसके बाद अब बारी आती है कि हम इस सर्कल को इतना बड़ा नहीं रखना चाहते, सर्कल को हम रखना चाहते हैं छोटा और क्लिप को भी छोटा। तो इसके लिए हम जाएंगे ऊपर पोजीशन में और पोजीशन में जाने के बाद हम यहाँ से स्केल से थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे इसका, जितना हमने रखना है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी पोजीशन को भी सेट कर लेंगे। बाजू का कोई नीचे रखता है और कोई ऊपर रखता है, मैं इसे ऊपर रखना ही प्रेफर करता हूँ, तो इसे हम ऊपर एक कॉर्नर में लगा देते हैं। ये जी, ये तो हो गया हमारा सर्कल सिंपल सा। लेकिन अब इसके हमने लगाना है बॉर्डर सर्कल के किसी भी कलर का, तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में फिर से और यहाँ से हम लगाएंगे पेंट बकेट। इफेक्ट है एक, उसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, इसने सारे के सारे को रेड कर दिया है, लेकिन हमें ये चीज़ तो चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए था उसका वो स्ट्रोक चाहिए साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें स्ट्रोक में जाने के बाद हम यहाँ पर स्ट्रोक को क्लिक कर देंगे। जैसे हम स्ट्रोक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आने लगेगा, लेकिन हमें ये भी तो नहीं चाहिए। उसके बाद हम जाने वाले हैं फिल सिलेक्टर में और यहाँ से हम करने वाले हैं तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट। ये देखें जी, इतना ज़बरदस्त हमारा स्ट्रोक बन गया है। और यहाँ पर एक है हमारे पास ऑप्शन स्ट्रोक विड्थ का, इसे हम जैसे बढ़ाएंगे तो हमारे स्ट्रोक की विड्थ बढ़ती जाएगी। देखें जी, ये देखें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। मैं ज़्यादातर वाइट या येलो को प्रेफर करता हूँ, तो मैं वही रखने वाला हूँ। ये नहीं, ये वाइट कलर हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, अभी ये थोड़ा सा फीका फीका नज़र आ रहा है, इसमें थोड़े से कलर बढ़ते हैं। इसके बाद हमने जाना है इफेक्ट्स में फिर से। इफेक्ट्स में जाने के बाद हमने यहाँ पर शेडो का ऑप्शन देखना है, शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास और इसे भी हम कर देंगे यहाँ पर अप्लाई सिंपल। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप शेडो की मेन्यू भी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद जो स्ट्रोक का साइज़ है, डिस्टेंस को भी थोड़ा सा मैं बढ़ाने वाला हूँ। ये देखें जी, ये पीछे देखें हल्का हल्का ब्लैक कलर आने लग गया है, जिससे हमारा जो ऊपर वाला क्लिप है वो वाज़ेह नज़र आने लगा। लेकिन हम इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल अलहदा मालूम होता है, इसलिए हम इसे थोड़ी सी सॉफ्टनेस देंगे
जैसे हम सॉफ्टवेयर में देंगे तो ये देखेंगे अब हमारा क्लिप बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुका है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और इसी तरह बाकी सारे इफ़ेक्ट्स भी हम इसमें लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक और तरीका भी है जिससे आप ये सर्कल में अपनी पिक्चर को क्लिप कर सकते हैं। वो तरीका है मास्क वाला, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसमें सिंपल आपने 3 स्टेप्स को फॉलो किया है और आपका जो क्लिप है वो सर्कल में मास्क हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।